इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर दंगा मामले से जुड़ी हुई है। मुजफ्फरनगर दंगों पर जस्टिस विष्णु सहाय ने अपनी रिपोर्ट यूपी के गवर्नर राम नाईक को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दंगों के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी को दोषी माना गया है। आपको बता दें कि सितंबर 2013 में हुए दंगों में 60 लोगों की जान गई थी और करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभाने का दोषी माना गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अनूप, और क्या कुछ लिखा गया है इस रिपोर्ट में? किस तरह से ये बताया गया है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस दंगों के लिए जिम्मेदार थी? देखिए नेहा, रिपोर्ट को पब्लिक तो नहीं किया गया है, रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और इसे गवर्नर को सौंप दिया गया है। कल देर शाम इसे गवर्नर राम नाईक उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनको सौंपा है। विष्णु सहाय जो रिटायर्ड जज हैं और जिन्हें समाजवादी पार्टी सरकार ने इस दंगों की जांच के लिए नियुक्त किया था, तो 2 साल के बाद सितंबर 2013 में ये दंगे हुए थे और 2 साल के बाद इन्होंने कल अपनी रिपोर्ट राज्यपाल गवर्नर को सौंपी है। और हालांकि रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन जो सोर्सेज हैं सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं और जो रूलिंग समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराया है इस रिपोर्ट में दंगों की आग को भड़काने के लिए। साथ ही साथ जो उस समय वहां पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे, जो तैनात थे वहां पर, उनको भी जिम्मेदार ठहराया है इस कमेटी ने इस अपनी रिपोर्ट में कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से दंगा भड़का और 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई। करीब 50-60 हजार लोग जो है उनको विस्थापित होना पड़ा। अब जहां तक सवाल है रिपोर्ट का, तो आज गवर्नर राम नाईक से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट वो आज ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास भेज देंगे और अब ये आगे का काम सरकार का है कि इस रिपोर्ट की जांच करे, इसको एग्जामिन करके और जो कार्रवाई करना हो वो करे। नेहा, अनूप, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी नाम लिया गया है और उनकी ही सरकार है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में निष्पक्ष जांच हो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, बात तो आपकी कुछ हद तक काफी सही है, क्योंकि जब दंगे हुए थे उस वक्त भी सरकार की भूमिका पर काफी सवाल उठे थे, सरकार की साख पर सवाल उठे थे। तो ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा कि गवर्नर जब अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजेंगे, प्रेषित करेंगे, तो उसके बाद सरकार किस तरह से इसको एग्जामिन करती है और किस तरह से इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि खुद उसी के पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो भी इसमें जिम्मेदार बताए गए हैं, लिप्त बताए गए हैं, जिनकी वजह से ये दंगा भड़का। तो अब चूंकि चुनाव भी होने वाले हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश में 2017 फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो लिहाजा सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा काम होगा कि इस रिपोर्ट पर वो किस तरह से एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि अब राज्यपाल राम नाईक को मुजफ्फरनगर दंगा मामलों में रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट अब आगे अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी और उसके बाद निष्पक्ष जांच किस तरह से की जाती है, ये एक बड़ा सवाल है।